क्लास 12 इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन फंक्शन लेसन नंबर 4 2023 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का ही ये वीडियो है जिसमें हम लोग समझेंगे कि 2023 में आप कौन कौन सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आपका एग्जाम में आराम से लिख सकते हो। सजेशन तो कह सकते हैं इसको कि सजेशन है, पर मैं आप पे छोड़ दूंगा कि हाँ आप खुद से पढ़ के जाओ कि क्या पढ़ के जाओगे तो आपको आराम से लिखकर चले आओगे, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस के बाहर तो क्वेश्चन नहीं रहेगा। या जितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसको समझ लीजिए और आप खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ यही क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, इसी से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन जो कि सिलेबस पे आधार पे, सिलेबस आपका कितने भाग में बटा हुआ है? 5 भाग में, तो सिलेबस के बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना। चलिए अब आते हैं हम लोग कि सिलेबस 5 भाग में बटा हुआ है और उसके नीचे मैंने दिया है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि ये वाला है। यहां से यहां तक 2015 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चन आया है उसको मैंने दिया है। 23 के लिए वीडियो बना रहे हैं तो ये वाला हो गया, 24 के लिए बनाएंगे तो 23 वाला भी आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद में मैंने नीचे में दिया है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे आ सकते हैं उसका दिया हुआ है ब्यौरा यहां पे, ठीक। तो टोटल यहां पर देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 और ये 5 ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। कैसे आता है चलिए इसको समझ लेते हैं। तो पहला जो 2014-15 में आया है उस पर देते हैं हम लोग एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली। यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह बनाना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। द रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या आया है आपका? एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में रिलेशन को बताना है, ठीक। किसमें आया है? 2015 में। तो कहां पे हम लोग का है ये क्वेश्चन? ये वाला 4 नंबर में आप देखोगे तो ये आया हुआ है। तो ये कब आया है बताइए? हम एकदम सिंपल सीधा पे रखेंगे, 2015 पे आया है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आप आते हैं 15 का और में आइए। एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशन द इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल दैट अराइज इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखिए ये जो टॉपिक सारा है ना, मैं सारा का सारा टॉपिक वीडियो में समझा चुका हूं। कौन सा वीडियो? जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर नहीं देखा है तो भले वो 50 मिनट का वीडियो है, पर ये सारे टॉपिक जो है ना सिलेबस का वो एक ही वीडियो में मैंने समझा दिया है। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो वाले वीडियो देख लीजिए, भले 50 मिनट का है, थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में 2 तरह का इकोनॉमिक्स होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। तो यहां क्या पूछा है? इंटरनल पूछा है। तो चलिए इंटरनल वाला पे कहां पे है? ये इंटरनल वाला है, तो दोनों एक ही क्वेश्चन मानते हैं हम लोग। ये आया हुआ है कब? 2015 में आया है, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि 16 में इसका कहानी अलग है। 16 में देखिए क्या आया? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कौन सा टॉपिक है आपका? दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो ये आया है 2016 में आया है। फिर आते हैं हम लोग 16 का और में आ जाते हैं। गिवन अकाउंट ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जो होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? आपने अगर स्टडी मटेरियल को बढ़िया से पढ़ लिया तो ये सब पता होगा आपको कि मैं क्या कह रहा हूं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है यहां देखिए। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब आया है? 2016 में आया है। मैं अलग अलग कलर क्यों यूज कर रहा हूं थोड़ी देर बाद में मालूम चल जाएगा आपको। फिर मैं आ जाता हूं रेट पे। देखिए यहां 17 में आते हैं। 17 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है उस पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम बना के बताना है द रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं? कौन सा वाला? ये वाला। तो यहां पर आया है 2017 में, ये आया है 2017 में। फिर 17 में और क्या क्वेश्चन आया है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पूछ दिया है आपको 2017 में। तो यहां पर 2015 के बाद किसने आया है? 2017 में। क्लियर हुआ? फिर 18 में आते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। 18 में आते हैं। एक्सप्लेन द शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए वही क्वेश्चन है कि नहीं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो कब आया है? 2018 में। फिर देखिए 18 में क्या? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल यानी कि ये वाला है। कौन सा? 2018 में आया है। तो देखिए बांट लिया ना, यहाँ पे 2 सवाल उसमें दे देंगे, 2 सवाल इसमें दे देंगे। फिर क्या 19 में आया है? बिल्कुल आया। अब 2 सवाल किसका बाड़ी है? ये वाले का बाड़ी है, ठीक है, जो कि हम किस में लिख रहे हैं? रेड वाले में। तो 19 में किससे आएगा? ये दोनों से आ सकता है। तो कहां से आया? देखिए एनालाइज द रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट, द टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिन। तीनों का रिलेशन बताना है। तो वो आपका आ गया है, नया क्वेश्चन मैंने दे दिया है ये वाला। वैसे यहां से भी है पर ये रिलेशन बिटवीन किसका? टीपी, एपी एंड एमपी। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाता है। ये कब आया है आपका? 2019 में, लेकिन इसी का विभाग है।
फिर 20 में एग्जाम नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना का कहर था। 21 में एग्जाम पोस्टपोन मतलब कैंसिल ही हो गया क्योंकि एग्जाम का मतलब कोरोना की वजह से ही हो गया। 22 में एग्जाम हुआ है और 22 का जो सिलेबस था ना उसमें ऐसा दिया हुआ था कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आना है, तो 2 क्वेश्चन आया भी है, 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और 1 का और भी आया है। कौन सा क्वेश्चन आया है देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए यहीं पर थोड़ा गड़बड़ाया है, नहीं तो फिर सिस्टम ठीक ही चल रहा था। 19 में यहां आ गया है तो 20 में तो यहीं से आना चाहिए था। चलिए 20 में कहां से आया है देखते हैं। 22 में रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का आया है रिलेशन, किस में आया है 2022 में। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो पहले वाले में भी मार लिया, यहीं पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आया किसमें 2022 में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक्स विच अराइज इन रिजल्ट ऑफ द लार्ज स्केल रिप्रोडक्शन। लार्ज स्केल रिप्रोडक्शन में इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो ये वाला क्वेश्चन है, तो आपका आया है ये वाला 2022 में। क्लियर। तो देखिए 2022 में जो क्वेश्चन आया है कौन कौन सा आया है, ये वाला 2022 में आ चुका है, ये वाला दोनों ही क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। तो मन क्या कहता है, दो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला, एक आपका ये वाला और आपका ये वाला, दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। निकल गया ना आपसे। और मैं तो श्योर कहता हूं कि आप ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एक पढ़ के जाओ, वही आ जाएगा, पर रिस्क हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग माउंटेन ड्यू नहीं पीते हैं। ठीक है, तो चलिए 2016 2018 में आया है वह कौन सा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप इसको पकड़ लीजिए, 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा आप ये वाला पकड़ लीजिए, टीपी एपी एंड एमपी का रिलेशनशिप। क्लियर। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा कैसे, ये तो हमने जान गया। ये पांचों क्वेश्चन में समझा के आपके एप्लीकेशन में दे दूंगा। कौन से एप्लीकेशन पे, चलिए अपना थोड़ा एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या, अगर आपका दोस्त वगैरह है तो उसको भी बोलिएगा कि एक जगह है जहां पर इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में भी आ जाएगा। चलिए देखिए, आपका एप्लीकेशन आएंगे ईट क्लासेस में, जो कि आपका गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वो इंस्टॉल कर लेंगे, जो प्रोसेस है कर लेंगे। नहीं होता है कुछ भी तो मुझे इस नंबर पे जो नीचे दिखा रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अब स्टोर में आएंगे, वहां पे देखिए क्लास 12 ये आ जाएंगे, यहां पर इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। कंटेंट में आने के बाद में आप आओगे लेसन नंबर 4 में आ जाओगे। यहां देखिए LAQ दिया हुआ है, यहां देखिए आपको 3 फाइल है, हिंदी मीडियम से, बंगाली मीडियम से एंड इंग्लिश मीडियम। तीनों मीडियम में आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। देखिए ये बांग्ला मीडियम का है, आंसर क्या है बांग्ला में लिखा हुआ है। फिर आप देखिए ये इंग्लिश मीडियम का है, जो कि आंसर क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ है, और जो हिंदी तो हम यहां पर देख ही रहे हैं, इसके बाद हिंदी वाला भी दिखाएंगे। अब ये मैं क्या करूंगा, पांचों जो क्वेश्चन है वो पांचों मैं वहां समझा के अलग अलग वीडियो डाल दूंगा यहां पर इसी में। ये पांचों वीडियो क्या होगा, उसी के नीचे रहेगा। पहले तो रहेगा ये वाला वीडियो के LAQ सजेशन फॉर 2023, उसके बाद पांचों वीडियो रहेंगे। ठीक है, आपको जो मन करता है आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, आप भी जानते हो कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है इस बार 2023 के लिए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, लेकिन आप सब पढ़ के जाओ। ठीक है, मजा आएगा। 5 क्वेश्चन ज्यादा तो आता नहीं है, तो ये आप पढ़ के जाना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, बाद बाकी अपना मर्जी से पढ़ लेना। क्लियर हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसके बाद लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इंटरनल इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, और फिर टीपी एपी एंड एमपी। क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।